आस आस जिबा देखिबा बेनी नयने पापपुंज छड़ाइबा दर्शने अनंत वैकुंठ हरि मर्त्यपुरे अवतरी निष्काम धर्म प्रचारी कलिपाप भार बारणे विश्व रक्षणे उत्कल बिहार देशे पुण्यभूमि सविशेषे जहीं बसती आर्यगणे सकल स्थाने नीलाचल हरि सुखभोग तेज्या करी कलिजुगे वैष्णव स्वरूपे भ्रमिले प्रबुद्ध गुरुंक शिक्षा धरी मत ब्रह्म दीक्षा तब करुणारु जन्म मरणरु पार हेले। तेबे एठी भविष्य मालिका शास्त्र रे श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु किभली भावरे वैष्णव बेशरे कलिजुग शेष बेलू अवतरण करिवे और कल्की लीलाखेला करिवे से विषय ही वर्णना करा जायछि। तेबे आमे बुझिबा कोन उल्लेख रहिछि। आस आस जिबा देखिबा बेनी नयने पापपुंज छड़ाइबा दर्शने। तेणु हे विश्ववासी बा हे भारतवासी हे ओडिशावासी चाल समस्ते जिबा से महापुरुषंक पाखकु बा से महादिव्य पुरुष बा से महात्मा बा से महागुरुदेवंक पासकु जहांक पासरे पहुंची स्वयं भगवानंकर प्रत्यक्ष दर्शन लाभ आम माने समस्ते करिबा। तेणु यही डाकरा एठी सन्थ देइछंती निजर भविष्यवाणी रे जे एई भली घटना कलिजुग अंतिम समय बेलू आसीबो जोठी की समस्ते सारा विश्ववासी जी जोठी अछंती सज्जन भक्तवृंद साधु सन्थ जन समस्ते डकाहका होइकी ही आसीबे और सेई महादिव्य पुरुषंकर पाद पद्म आसी स्वयं भगवान को दर्शन लाभ करिवे बोली एठी वर्णना करा जायछि। तेणु आस आस जिबा देखिबा बेनी नयने पापपुंज छड़ाइबा दर्शने। तेणु तांकु दर्शन करी पापपुंज को छड़ाइबा बा निजर पाप धौत करिबा। तेणु तांको दर्शन सहित स्वयं भगवानकर दर्शन लाभ हेबो। स्वयं निराकार ठाकुर तांको अंगरे धरापृष्ठरे पदार्पण करी अति महागुप्तरे रहिथिबे बोली आम ओडिशार भविष्य मालिका शास्त्र रे शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष स्थान रे उल्लेख रही। पुणी कौन ये कहुछि अनंत वैकुंठ हरि मर्त्यपुरे अवतरी निष्काम धर्म प्रचारी। तेणु अनंत वैकुंठ हरि जे अनंत वैकुंठर हरि गोटे वैकुंठर हरि नुहति। तेणु जे आसवे कलिजुग अंतिम समय बेलू से अनंत वैकुंठर हरि होइतिबे से आसवे कलिजुग अंतिम समय बेलू तांकरी विषय वर्णना कराई। अनंत वैकुंठ हरि मर्त्यपुरे अवतरी। तेणु मर्त्यपुर से अवतार धारण करिवे किए ना से अनंत वैकुंठर हरि निष्काम धर्म प्रचारी से निष्काम धर्म को प्रचार करेंगे। तेणु तांको पाखु आसिकी टंका पैसा धन धान्य ये सब जिनस को मागिले मिलबनी। से गुरु रूप में आसवे आमको गुरु शिक्षा दीक्षा देवे जो गुरु शिक्षा दीक्षा रे सामिल होइतिबो मुख्य मुक्ति मुख्य जन्म नलभ्यतिर शिक्षा दीक्षा से गुरु आमको शिक्षा देवे। निष्काम धर्म भगवान को किसी न मागिबार शिक्षा देवे। तांको पाखरे निजको पूर्ण समर्पित करी भक्ति मुक्तिर पथगामी हेबार शिक्षा देवे जी आमको हिथिबे से गुरु। तांकरी कथा एटी वर्णना करा जायछि और ठाकुरଙ୍କ सहित किभली से महासंलग्न होई धरापृष्ठरे कल्की लीलाखेला करिवे से प्रसंग मध्य एठारे वर्णना करा जायछि। तेणु निष्काम धर्म को से प्रचार करिवे जोटी कोनोसी कामना नथिबो। समस्ते निष्काम धर्म मार्गी हेले ही समस्ते एकाकार हेई परिबे। निष्काम ही एकाकार हेई परिबो नहीं तो स्वार्थ कामना रे केबे केही भी एकाकार हेई परिबे नहीं। सनातन धर्म ताले पुणी फेरी आसी परिबो राम राज्य पुणी प्रतिष्ठा होई परिबो धरापृष्ठरे। कलिपाप भार भारणे विश्व रक्षणे। तेणु अनंत वैकुंठ हरि कौन पई आसीबे ना कलिपाप भार बारणे। ये जो कलिपाप भार बढ़ी चली ताकू से बारण करने पई एठिकी आसीबे। विश्व रक्षणे विश्व को रक्षा करने निमंते से एठिकी आसीबे। तेणु कलिपाप भार बारणे जो बढ़ी चली ताकू से रोक देबे और ताकू समाप्त आनिबे और विश्व रक्षणे विश्व जो महाप्रलय रे डूबी जावाकू बसिछि से विश्व को से रक्षण करिवे बा सुरक्षा देवे बा संरक्षण करिवे। सेथिबाई अनंत कोटि ब्रह्मांड हरि धरारे मानव रूपरे अवतार धारण करी आम समग्र मानव समाज को बा विश्ववासी को निष्काम धर्मर शिक्षा देवे बा निष्काम धर्म दीक्षा प्रदान करिवे। तेणु सेथिबाई एठी कहा जायछि बा भविष्य मालिकारे सन्थ वर्णना करिसंती जे चालो चालो समस्ते जीवा जाइंकि से महापुरुषंकर दर्शन लाभ करिवा जे स्वयं भगवान को निज अंगरे धारण करी निष्काम मार्गरे रहिचंती बा अति साधारण बेशरे रहिचंती। कोठी से अछंती उत्कल बिहार देशे पुण्यभूमि सविशेषे। तेणु से उत्कल प्रदेश रे जोटा स्वयं भगवान बिहार स्थली
ସେଠି ଏକ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ସବିଶେଷରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜହିଁ ବସତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଗଣେ ସକଳ ସ୍ଥାନେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମେଳରେ ସେ ଥିବେ। ଅନାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବେ। ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମେଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ। ନୀଳାଚଳ ହରି ସୁଖ ଭୋଗ ତେଜ୍ୟା କରି କଳିଯୁଗେ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱରୂପେ ଭ୍ରମିଲେ। ତେଣୁ ନୀଳାଚଳ ହରି ଯିଏ, ନୀଳାଚଳ ହରି କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଖୁଦ୍ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଯେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମହାମୁଦ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଗିନୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ କଳା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ମାନବ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଅବତାର ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ କଳିଯୁଗେ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱରୂପେ ଭ୍ରମିଲେ ସୁଖ ଭୋଗ ତେଜ୍ୟା କରି। ନୀଳାଚଳର ହରି ସୁଖ ଭୋଗକୁ ତେଜ୍ୟା କରି, କାରଣ ସେଠି ସିଏ ମାନସ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, 56 ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ, ଭାତ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସେ ଘିଅ ଭାତ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ତୁଣ୍ଡରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ବା ଉଷତ ହେବେ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନୀଳାଚଳର ଯିଏ ହରି ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ ବା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବୈଷ୍ଣବ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଧରି ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଗୌତମରୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ପାଲଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ସେମିତି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ, ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭୂଷିତ ଜଣେ ଗୁରୁ। ସେ ଆସିବେ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଇଏ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ, ସେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବ, ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର କାମନା ବାସ କିଛି ବି ନଥିବ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯିଏ ହେଇଥିବେ, ସେଇଭଳି ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଲୀଳା ଖେଳା ହେଇଥିବ। ନୀଳାଚଳ ହରି ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ତେଜ୍ୟା କରି ଏହି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହୋଇ ଧରାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅବତାର ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଧରି ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଠାକୁର ଧାରଣ କରିଥିବେ ନିଜେ। ଆଉ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଥରେ ଧରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ବା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବ। ଧରାଧାମରେ ଆମରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। କାରଣ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ। ହବ କରୁଣାରୁ ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ପାର ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁ ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ପାରି ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଲଭ୍ୟତି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ତେଣୁ ମଣିଷମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବା ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ବା ପାରି ହୋଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେବେ ବା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇ ହେବ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ବାଟ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମର ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସାଧକ ଗୁରୁମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବେ ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଅନୁଗ୍ରାହୀ ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଠାକୁର ଗୁରୁରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର କରୁଅଛନ୍ତି ବିହାର ସହସ୍ର ଦଳ ସିଂହାସନେ ଯୋଗାସନେ। ତେଣୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଠାକୁର ଯିଏ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଠାକୁର, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନା ଗୁରୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବଳରାମ ହେବେ ରାଜା, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ତେଣୁ ସେ ରାଜା ପାଲଟିବେ ଯେ ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍କଳର ଯିଏ ମୌଡ଼ମଣି, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆସିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯିବେ ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଠାକୁର ଯିଏ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଠାକୁର, ଯିଏ ନିଜର 56 ପଉଟି ଭୋଗର
सुख को त्याग करिकी आसी साधारण मानव अंगरे वैष्णव अंगरे एकात्म हुई वैष्णव अवतार हुई धरा पृष्ठ निजर कल्की लीलाखेला करिवे। उत्कल प्रदेश रे पुण्यभूमि सविशेष वर्णना कराई। चतुर्दश लोके दर्शनर उत्सुके बेढ़ीण चौ पारुसे अभीष्ट सिद्धि कारणे नमी चरणे। तेणु चतुर्दशपुर लोक दर्शनर उत्सुके। तेणु चतुर्दशपुर लोक जो माने माने खाली एटा सबुठ इंटरेस्टिंग कथा एठी वर्णना करचंदी महापुरुष जे चतुर्दशपुर लोक आसबे एठी ठाकुर को दर्शन करिया। जो दर्शन कथा आध्यात्मिक चैनल रे आपण मानकू अवगत करैछि जे कल्की लीलार मेन सारांश कथा होछि ठाकुरंकर दर्शन हेबो मानव अंगरे। तेणु से दर्शन करने को खाली आम साधारण कलिजुगर अधर्मी पापी तापी नर तो एमान भाग्य जुटी जाऊँ विश्व ए ब्रह्मांड ए कोटि ब्रह्मांड। तेणु चतुर्दशपुर लोक मैंने आसवे वर्णना कराऊँ। चतुर्दशपुर लोके दर्शनर उत्सुके ठाकुरंकर जेहेतु मानव अंगरे दर्शन घटिबो एभली गोटे अति महा अद्भुत घटनावली जहाकू आम कान केबे शुणिनी आम आखि केबे देखिनी जहाँ कलिजुग अंतिम समय बेलू घटिबो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे आम ओडिशार पंचका माने उल्लेख करि जाइछन्ती। से दर्शन लीला को दर्शन करबा पई चतुर्दशपुर लोक माने आसीबे। ये तो गोटे पुर मर्त्यपुर बोलिया को कहि। चतुर्दशपुर रे जो महात्मा मनीषी जो शून्य शरीरधारी महात्मा पुण्यात्मा देवात्मा ब्रह्मात्मा जेते प्रकार रही महादिव्य आत्मा माने सेमाने समस्ते ओल्हे आसीबे सेही महादिव्य दर्शनर लालसारे से महा उत्सुकरे से दर्शनर महा उत्सुकरे से ओल्हे आसबे एठिकी दर्शन करने एभली महा अलौकिक घटनावली कलिजुग अंतिम समय बेलू कल्की लीलाखेला बेलू दारु ब्रह्म विग्रह जितेबाला नर अंगरे वैष्णव वेश धारण करेंगे सेत बेलू ये घटना घटियो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही जहाँ को मो पुस्तक प्रमाण सहित आपण मान पाखे वर्णना ही करुअछि। तेणु यह कौन काल्पनिक कथा आदौ नुहे यह संपूर्ण भविष्य मालिकार स्थिर निश्चित कथा ही अटे। चतुर्दशपुर लोके दर्शनर उत्सुके बेढ़ीण चौ पारुसे। तेणु आसिक चौ पारुष बेढ़ी जीवे जो महापुरुष अंगरे भगवान दर्शन लीला घटिबो अभीष्ट सिद्धि कारणे नमी चरणे। तेणु निजर अभीष्ट सिद्धि निज निजर मनोकामना पूर्ण करने बा निज निजर जन्म जन्मर बा कोटि जन्मर आलसा को मेटाइबा अभीष्ट सिद्धि कारणे नमी चरणे समस्ते से महापुरुष बा से गुरु भगवान पाद पद्म शरण जीवे बा नमीबे बोली वर्णना कराई। भुवन अमर जिणी महिमांक गादी ठाणी शोभा को धरे धरणी उपमा नदी से नयने तिनी भुवने भासे रामानंद प्रसन्ने। भुवन अमर जिणी महिमांक गादी ठाणी से जो महिमा गुरु जो आसीबे तांको गादी ठाणी जो देह गादी रे स्वयं भगवान आसनस्थ होइथिबे से जो गादी ठाणी अमर जिणी भुवन अमर जिणी अमर भुवन को भी जिणिकी से गादी ठाणी देखा जाउथिबो तांको अंग शोभा देखा जाउथिबो उठिकी स्वयं ठाकुर निजे विराजमान करिथिबे। शोभा को धरे धरणी स्वयं धरणी माता से महादिव्य शोभा को धारण करिथिबे और धरणी माता उपरे स्वयं गुरु भगवान आकार निराकार उभय साकार हुई वैष्णव अवतार हुई विराजमान होती बोली वर्णना करा जायछि। उपमा नदी से नयने तिनी भुवने। तेणु तिनी भुवन माने नयन रे देखिकी उपमा दे परिबे नहीं एते महादिव्य चकित एते महादिव्य महाचकित भाव स्वयं भगवान विराजमान हुई मानव अंगरे दर्शन देवे। महापुरुष वर्णना करि पारनांती से जो महादिव्य मुहूर्त जहाँ तांकु भविष्य मालिका आकार आसी लिखा ब्रह्मा हरिहरे कर जोड़ी सिरे उभा होइण स्तुवंती भक्ति भरे। जितेबाला मानव अंगरे स्वयं भगवान उभा हुई दर्शन देवे चतुर्दश लोक तो आसबे ब्रह्मा हरिहरे कर जोड़ी सिरे। तेणु ब्रह्मा हरिहर जो माने माने महादेवता स्वयं प्रभु जो माने से माने हाथ जोड़िकी शिरे हाथ दे उभा होइण स्तुवंती कर जोड़ी सिरे। तेणु स्तुवंती माने स्तव करती बा वंदना करती बा स्तुति करती बा करिवे जितेबाला स्वयं भगवान मानव अंगरे बा से महादिव्य पुरुष अंगरे दर्शन देवे। यही महाअलौकिक घटनावली घटियो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही। तेणु यह आदौ एक छोट मोट कथा नुहे ए खबर होउची खाली आम मर्त्यमंडल भी नुह कारण स्वयं स्रष्टा धरा पृष्ठ को आसुचंती तेले मालिक आमर तमर नुह ए ब्रह्मांडर नुह कोटि ब्रह्मांडर अनंत कोटि वैकुंठ बिहारी हरि बोली कहुई। तेणु अनंत कोटि ब्रह्मांडर जे मालिक सी आसबे से स्वयं सृष्टिकर्ता बा निराकार ब्रह्म बा खुद स्वयं श्री जगन्नाथ
श्री महाप्रभु ही अटंती। तेणु सी जितेबाला आसवे बाठी मानवंगे आसी महागुप्त थी निजर दर्शन लीला रचिबे एभली घटना घटो। ये प्रभु श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा होले भारत वर्ष में कोण अनुकोण समस्त को दिखाई निमंत्रण दि जाइए। तेणु ठाकुर जितेबाला मानवंगे महाप्रतिष्ठा घटी महा उद्घाटन घटो बा महा आविर्भाव घटो से चतुर्दश भुवन में भक्तात्मा दिव्यात्मा महात्मा माने सब अच्छा से सब ओह्ल आसवे ठाकुर को दर्शन करने को। ठाकुर निमंत्रण से बा समस्ते से खबर पाइपर। तेणु ये शोभा को आम धरणी माँ ही धारण करेंगे बा आमरी ये धरणी माँ उपर ये घटना घटो जार उपमा दे हेबनी। एभली महाघटना घटो जे ब्रह्मा हरिहर आदि समस्ते आसी स्तव करेंगे स्तुति करेंगे हाथ जोड़ी बा मथारे कर जोड़ी बोली एठी वर्णना कराई। ब्रह्मा हरिहरे कर जोड़ी सिरे उभा होइण स्तुवंती भक्ति भरे अभय पद सुधा जन्म मृत्यु बाधा हरण कारणे पाइबा मानसरे। आमे तांकु दर्शन करी बा तांकु पाइले कौन हेबो ना अभय पद सुधा जन्म मृत्यु बाधा। तेणु से पद सुधा को आमे जदि पाइबा जो गुरु ठाकुर आसीथिबे धरा पृष्ठ को ताकु अभय पद सुधा बोली कहा जाइछि। तेणु अभय पद सुधा कहले कौन जो पद सुधा बा जो सुधामृत जो पादामृत को आमे पाइले जन्म मृत्यु बाधा आमको आउ रहिबो नै। जन्म मृत्यु बाधा आमर हटिଯିव जन्म जन्मर जन्म मृत्यु बाधा हटिଯିव बोली एठी वर्णना कराइछि। से अभय पाद सुधा बोली तांको कहा जाइछि। जन्म मृत्यु बाधा हरण कारणे पाइबा मानसरे। तेणु एटा को मानसरे पाइबा सी कोन समस्त के पाद धोइकी पानी देबे आम समस्त। तेणु मानसरे आमे आम मानस स्तर रे मानसिक स्तर रे से अभय पाद पद्म को दर्शन करी तेणु से अभय पद सुधा को मानस भक्ति रे ताको पान करिबा ताहले जन्म मृत्यु बाधा हरणी कारणे पाइबा। यही कारण पाई कि जन्म मृत्यु बाधा हरणर कारण पाई कि ही आमको से अभय पद सुधार आवश्यकता रही। आम जी दर्शन करी से अभय पद सुधा को पाई परिबा ताहले जन्म मरणर बाधा हरि जाई परिबो जन्म जन्म पाई। ये कथा ये सन्थ वर्णना करिसेंती भविष्य मालिका रे। भविष्य मालिका शास्त्र रे एई भली भाबरे अति चमत्कृत कथा वस्तु मान वर्णना करा जाइछि। आसीबे ठाकुरे आसीबे स्वयं महाप्रभु कालिया ठाकुर स्वयं निजे केबे भी निजर सृष्टि रे जन्म नहीं नांती स्रष्टा सृष्टि होई नांती केबे भी मानव रूप रे अवतार नहीं नथिले मानव आकार रे नर विग्रह लीलाखेला केबे भी करि नथिले कलिशेष को से दारु विग्रह रूप रे श्रीक्षेत्र पुरी धाम रे पूजा पाउछंती श्रीमंदिर बड़ देउल परंपरा रे। किंतु आम ओडिशार पंचका माने उल्लेख करि जाइछंती जे कलिजुग शेष बेलकु से वैष्णव अवतार हेबे। जणे वैष्णवंक अंगसंग होई से महाखेला लीला रचिबे आमरी उत्कल प्रदेश रे एक पुण्य भूमि रे जोठी चमत्कृत दर्शन लीलार महासंगम घटिबो। चतुर्दश पुरलोकंकर आगमन घटिबो। स्वयं ब्रह्मा हरिहर भी हाथ जोड़ी स्तव करिवे। महामहिमामय गुरुंकर पाद पद्म रे रही स्वयं भगवान महामतुआला हुई सेही गुरुंक अंगरे निजर दर्शन ही बाढ़िबे। सेही अमृत दर्शन पसरा को पान करी सारा विश्वर भक्त जन माने उद्धार होई जिवे। तांकरी पाद सुधा को आप्यान करी जन्म जन्मर जन्म मृत्यु बाधा सेमानकर हरिजियो बोली एठी भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही। एबे सेही महादिव्य पुरुष बा सेही महागुरुदेवंकर श्री अभय पाद पद्म रे कोटि कोटि बार प्रणाम जनाई मु मोर आजिर अध्याय को एठारे ही सांग करूअछि। तेबे सेही महादिव्य पुरुषंकर लीला गुण को वर्णना करिबा पई ही मु मोर प्रयास जारी रखिछि। आगामी दिन रे मध्य मोर जारी रखिबी। जो माने एई कथामृत को सादर सहकारे श्रवण करूअछंती सेमानकु मोर धन्यवाद। कारण यह गुरु ठाकुरंकर लीलामृतर कथावस्तु अटे। यह को जे अति आत्मीयतार सहित बा आत्मार सहित श्रवण करिवो से खाली ए जन्म रे तरी जीवन नुहे जन्म जन्म जेते जन्म नेउथिबो ए धराधाम रु से तरी जाउथिबो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे शिशुवेद पुस्तक रे उल्लेख रहिछि। मु आगुरु आपण मानक पाखरे उपस्थापन करिअछि। समस्ते श्रद्धा रे एई कथावस्तु को मालिका अमृत को श्रवण करंतु। तेबे आजि पई एतिकी धन्यवाद।